स्वयं, ये महाभारत की कथा है महाराज जी, स्वयं भगवती महालक्ष्मी गोष्ठ में पधारी। क्यों आई? लक्ष्मी जी ने विचार किया कि संपूर्ण तीर्थों ने, संपूर्ण देवी देवताओं ने, संपूर्ण वेद की ऋचाओं ने, सबने मुझ में निवास किया, पर ये गोमाता हमारे शरीर में निवास करने नहीं आई है। सबने निवास किया, पर लक्ष्मी जी गाय के शरीर में नहीं गई। क्यों नहीं गई? इसलिए नहीं गई कि बड़े लोग होते हैं ना, उनके मन में एक ठसक रहती है कि भले ही चाहे जितनी विशिष्ट जगह हमको न्योता मिलना चाहिए। लोग तो यहां तक कह देते हैं बिना न्योते कि हम अपने बाप के घर भी नहीं जाते, ले सा दूसरे के यहाँ क्या जाएंगे। तो लक्ष्मी जी सोच रही थी, यद्यपि बाप से गुरु से कहीं निमंत्रण की अपेक्षा रखनी चाहिए, पर लोग ऐसे अहंकारी होते हैं। लक्ष्मी जी भी अपनी ठसक में थी, अरे हमको न्योता नहीं आया, हमको सब चाहते हैं, हमको न्योता आवे तो हम गाय के पास जाएं, कोई आए नहीं महाराज न्योता से लेकर के। लक्ष्मी जी खुद आ गई। उन्होंने सोचा सबने निवास किया है और मैं निवास न करूं तो जाति बिरादरी से बाहर मानी जाऊंगी, इसलिए अब मुझे तो जाना ही पड़ेगा। ब्रह्म भोज हो, ब्रह्म भोज जानते ना, ब्राह्मणों का भोजन, झरा ब्रह्म भोज हो, पूरे जयपुर के जितने ब्राह्मण हैं सबको भोजन है, सबको न्योता है। कि हमारी कथा में न्योता मान मत लेना। हम तो उदाहरण दे रहे हैं। जितने जयपुर के ब्राह्मण हैं सबका झरा न्योता है। उनमें एक पंडित जी थे बहुत ठसक वाले, बोले नहीं, बाबा के कहने से क्या हो गया, हम बाबा बैरागियों के भंडारे में नहीं जाएंगे, हम नहीं जाते, हम बहिष्कार करते, हम नहीं जाएंगे। वो नेताजी थे, लेकिन जितने ब्राह्मण थे जयपुर के वो सब चले गए पाने के लिए। अब वो अकेले ही रह गए, अकेले ही रह गए महाराज भैया जी। उन्होंने सोचा अब तक तो हम बहिष्कार कर रहे थे, अब हमारा अपने आप बहिष्कार हो गया। क्यों? पूरी ब्रह्म समाज वहां पहुंच गई और हम अकेले रह गए। तब फिर वो बिना बुलाए भी वो पहुंच जाते हैं कि भाई देखो, हम तो देख रहे थे कि आपका ब्राह्मणों में कितना प्रेम है और ब्राह्मणों का आपके प्रति कितना प्रेम है। वाह, हम बहुत प्रसन्न हैं, अब सबका भंडारा हो गया, अब हम तुम्हारे साथ बैठकर पंगत करेंगे। ऐसा कुछ बानक बना के पहुंचते हैं, क्योंकि नाक तो अपनी बचानी है कि नहीं। लक्ष्मी जी भी पहुंच गई, गोष्ठ में पहुंच गई। महाभारत की कथा है, महाभारत के अनुशासन पर्व के 82वें अध्याय में ये चरित्र वर्णित है। श्री कृत्वे वपुः कांतम गोमध्ये सुविवेशः गावोऽथ विस्मितास्तस्याः दृष्ट्वा रूपस्य संपदम्। भगवती महालक्ष्मी गायों के गोष्ठ में जाकर खड़ी हो गई। लक्ष्मी जी की अंग कांति से पूरा गोष्ठ जगमगाने लग गया। गायों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतना दिव्य स्वरूप धारण करने वाली ये देवी कौन है। गो माताओं ने पूछा, इच्छा मत्वाम वयम ज्ञातुम कात्वम क्वच गमिष्यसि लोककांतासि भद्रम्बा भद्रम्बा श्रीर नामाहम परिश्रुता। गायों ने कहा कि हम जानना चाहती हैं कि आप कौन हैं और आप किधर प्रस्थान कर रही हैं, कहां जा रही हैं। लक्ष्मी जी ने कहा, अरे बड़े दुख की बात है,
आप हमको नहीं पहचानती हैं? गो माताएं बोली हम तो नहीं पहचानती, आपका क्या नाम है? लोककांतास्मि, सारा संसार मुझसे प्रेम करता है, मैं सबको प्रिय हूं, लक्ष्मी की कृपा सब चाहते हैं। भद्रम वह, हे गो माताओं तुम्हारा कल्याण हो, मेरा नाम है श्री। मेरा नाम लक्ष्मी है, श्री है मेरा नाम। देखो देवी, हे गो माताओं, जब मैं देवताओं की ओर नजर करती हूं तो देवताओं के आनंद हो जाते हैं। इंद्र, सूर्य, चंद्रमा, विष्णु, अग्नि, जल, ये सब मेरी ही कृपा दृष्टि से इतने दिव्य बने हुए हैं। और मैं नजर घुमा लूं तो जय जय सिया राम। हाँ, इनको कोई पूछने वाला नहीं। बड़ी महिमा है लक्ष्मी जी की। हाँ, ऐसी वैसी श्री जी थोड़ी है।